हम लोग जो है वोट जोगी की देंगे। हाँ, जोगी के नाम पे। बीजेपी से अगर एक कुत्ता भी आएगा तो हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। कह रहे हैं आप बीजेपी से एक कुत्ता भी आएगा आप उसको वोट देंगे? हाँ, सुरपा ना जीती फतेह बहादुर सिंह के अलावा जिंदगी में ना जीत पाई। 5-5 लाख रुपया शर्त रख ले, कहाँ है इतना ना जीत शर्त ना लगाई हो? 5-5 लाख रख देती ATM तुरंत। तू शर्त लगाओ तो ना जीत पाई साइकिल। और बोला भाजपा के अलावा क्यों ना जीत पाई। हाँ चाची, किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? मोदी, अरे जोगी के। कहाँ हो? अरे हमें इतना सुविधा हमन के दहले बाटे, सड़क का सुविधा अलगे से दहले बाटे। हमन के सुरक्षा बढ़िया से रखले रहले, केहू बिटिया बहन के तनिको प्रॉब्लम नहीं हो पावला, छेड़खानी नहीं केहू पावलस। रोजगार तो जिंदगी भर कमाए के बा, लेकिन इज्जत तो अपने हाथे में रहल। फतेह बहादुर एकदम, हम लोग फतेह बहादुर के हैं और रहेंगे मरते दम तक। लोग कह रहे हैं फतेह बहादुर कमवा नहीं करवाए हैं। फतेह बहादुर यहाँ की आन मान शान है। हाँ, विकास का समझ कम क्षेत्र में अगर विकास हो फतेह बहादुर का सब देन है। अच्छा, बेकार उनको कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, उनका समझ एकदम, उनका जो विरोध करे वो सबसे बड़ा कम अकला आदमी है। हाँ, तहसील विकास का काम बता दीजिए कुछ। विकास काम तहसील हो गया, कोतवाली हो गया, महिला थाना हो गया, पार्क बन गया, और फिर सुंदरीकरण बनने जा रहा है यहाँ पे। और ये बताइए, सरकार के दावे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित है, सुरक्षित हैं? बहुत है। और ये बताइए कि लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं मिल रहा है भाजपा सरकार में। रोजगार मिलेगा क्यों नहीं? नहीं मिल रहा है। मिलेगा, आंकड़े नहीं बताते। अब मिलेगा। 5 साल तो बीत गया ना। 5 साल बीत गया, आपकी 50 साल में मिलेगा, सबको मिलेगा। मतलब 5 साल बीत गया, आप कह रही हैं एक बार और आएंगे तब मिलेगा। हाँ, सबको मिलेगा। हाँ, ये बताइए काजल निषाद यहाँ से हैं सब। काजल निषाद को बताइए, उनको कौन जानता है? हाँ, वो तो एक काम करने वाली औरत है। हमको कहाँ खोजने जाएंगे? फतेह बहादुर हमारे पास में कार्यालय पे हैं। अच्छा, कोई काम होता है उनको बगल में पकड़ लेते हैं, हमारा काम सही हो जाता है। उनको कहाँ खोजने जाएंगे? मतलब आप भाजपा की सरकार बना रही है? जी ठीक है। जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो तो पुलाव आवत है। रफ़ीक शादानी की ये लाइन थी। खैर फ़िलहाल हम मौजूद हैं गोरखपुर के एक खास विधानसभा कैंपियरगंज में, और यहाँ के लोगों से यहाँ की सियासत जानने आए हैं कि यहाँ का सियासत क्या मोड़ लेता है। क्या यहाँ के लोग भाजपा के साथ जाते हैं, या यहाँ के लोग साइकिल दौड़ाते हैं, या यहाँ के लोग हाथी का महावत बनते हैं, या फिर पंजा का बटन दबाते हैं। हाँ भैया, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। क्यों भैया अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हाँ। किसानों के लिए मुफ्त बिजली दिया जा रहा है। और इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। अच्छा। और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए हमको ये भाजपा नहीं पसंद है। अच्छा, हाँ। आपको भाजपा इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा हम लोग को। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या इसलिए। भैया ये सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश यादव। क्या वजह रहेगा? बहुत वजह है उसमें। बताइए। अरे यही वजह है कि इनकी सरकार नहीं सही है। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान करते हैं। हाँ, ये बताइए, यहाँ के जो विधायक हैं फतेह बहादुर, काम करवाए 5 साल में? काम करवाए हैं, वही थे तो कौन करवाएगा। अब 30 साल से वही हैं तो कोई दूसरा नेपाल से थोड़ी न करवाने आएगा। हाँ, ये वही करवाएंगे। काम वाम नहीं इनका पसंद आया क्या? नहीं पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन सरकार बदलना जरूरी है। हाँ। परिवर्तन होगा तभी तो विकास होगा। परिवर्तन जब होगा तभी विकास होगा। और ये 30 साल से आज विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि 30 साल से विधायक हैं फतेह बहादुर, कोई काम वाम नहीं करवाए? युवाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार बना रहे इस हैं? समय अखिलेश यादव की। काजल निषाद यहाँ से जीत रही है। काजल निषाद को आप जिता रहे हैं। क्या भैया ये सही कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार? बात तो सही कह रहे हैं भाई साहब। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे युवाओं के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। 2 साल हो गया लॉकडाउन हुआ, आर्मी की वैकेंसी नहीं आई। लोग युवा जितने हैं सब इस भाजपा सरकार से त्रस्त हैं, और इस बार मन बना लिए हैं। कैंपियरगंज में लगभग परिवर्तन तय है। ये मान के चलिए आप, यहाँ से परिवर्तन तय है। काजल निषाद यहाँ से जीतेंगी और विधानसभा पहुँचेंगी लखनऊ। अच्छा, और भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे 300 से पार सीट। अरे अब कहने से उनके ना कहने से क्या, भाजपा वाले उनकी पार्टी बताइए करेंगे। आम जनता के बीच में जाइए तब ना पता चलेगा। आए हैं भैया, इसीलिए तो आए हैं हम। हाँ, बस अब बताइए, भाजपा वाले जब जो उनके पदाधिकारी हैं वो तो कहवे करेंगे कि हमारी सरकार आ रही है। इन कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। जनता का जहाँ मूड है जनता वहाँ पे है। इस बार परिवर्तन तय है यहाँ कैंपियर में विशेष करके।
कहें कि हम मंत्री जी ने तो काम तो किया है, ये बताइए 30 साल से वही है, काम कौन करेगा? किसी को मौका मिलना चाहिए ना दूसरे को। हम लोगों का यही मन है कि इस बार काजल निषाद यहाँ से जीते, अब विधानसभा पहुँचे बस। अच्छा, आप लोग काजल निषाद को जिता रहे हैं, कितना सीट दे रहे हैं आप लोग भाजपा को? अब भाजपा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से परिवर्तन होगा। और विशेष कर फरेंदा में जाइएगा, फरेंदा विधान बगल में ही लगता है, वहाँ से इस बार जो आम जनता की मैं मूड बता रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ झुकाव है। हाँ, कांग्रेस की तरफ झुकाव। फरेंदा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ये कैंपियरगंज विधानसभा का बताइए। कैंपियरगंज विधानसभा में परिवर्तन तय है। हाँ भैया, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी की बनेगी भैया। क्या वजह है बीजेपी की सरकार बना? भैया यहाँ काम अच्छा होता है बीजेपी में। क्या काम अच्छा हुआ? वो लोग तो कह रहे हैं कि 30 साल से फतेह बहादुर है, कम नहीं करवाएं। यहाँ का नहीं, गोरखपुर का देखिए ना। नहीं तो हम यहाँ का जानने आए हैं कि कैंपियरगंज के लोग क्या सोचते हैं। ये लोकल कैंडिडेट ही नहीं है अलग अलग पार्टी से। सपा से काजल निषाद है, काजल निषाद को क्या यहाँ कोई जानता ही नहीं है काजल निषाद को, कैसे कोई वोट देगा? अच्छा, अरे साधु यादव होते लोकल तो अलग बात आप थी। कह रहे हैं काजल निषाद को कोई जानता ही नहीं है? हम लोग तो नहीं जानते भाई। तो किसको वोट देंगे इस बार? हाँ, किसको? अब देखिए देंगे तो उन्हीं को। आप बताइए भैया, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या वजह है बीजेपी की सरकार बनाने की? भाई हमारे वहाँ से जो भी हम लोग को सुविधा पड़ती है वो सरकार करती है। हाँ, हमारे वहाँ से फतेह बहादुर जब तक उठे हैं तब तक हम लोग के साथ हमेशा खड़े हैं। हाँ। काजल निषाद तो नई पार्टी हमारे कैंपेन क्षेत्र में कभी आई नहीं है। लोग तो कह रहे हैं रोजगार ही नहीं दे रही है सरकार। रोजगार नहीं दे रही है तो रोजगार तो मिलेगी। हाँ भैया, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? अरे सरकार जनता की बनी भाई। अरे मतलब कौन सी पार्टी को इस बार समर्थन मिल रहा है? आप बताइए भैया। जो जीतेगा भाई उसी को समर्थन मिल जाएगा। कौन जीत रहा है? जो जीतेगा सपा। कहाँ है वो? का करवा जब जनता विरोध कहाँ है सपा जीती? जनता कौनो वजह बतावा। वजह बेरोजगारी, महंगाई, जनता बाटा तू मल में हुई। हाँ, क्या भैया सही कह रहे हैं, बेरोजगारी है? दो तो है बेरोजगारी। शिक्षा के मामले में सरकार से किसको समर्थन दे रहे हैं आप? यादव जी को। यादव जी को दे रहे हैं। आप बताइए भैया, किसकी सरकार बना रहे हैं? भैया भाजपा फतेह बहादुर जिंदाबाद। ये लोग तो कह रहे हैं फतेह बहादुर ने काम ही नहीं करवाया। यार यहाँ बता दे, सपा कोई कार्य किया है आज तक? सपा सरकार रही पिछले 5 वर्षों में। इसके पहले अखिलेश यादव थे, उसके पहले वहाँ का उनका प्रमुख राज जो आज चल रहा है वो भी रहा। उसके पहले जिलाध्यक्ष। कोई काम बता दे अगर 320 विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने कोई काम किया हो तो। हाँ। मतलब आप किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा सरकार फतेह बहादुर जिंदाबाद। क्या वजह है भाजपा सरकार बना? विकास। कोई 2 विकास बता दीजिए, काम, विकास के काम। विकास तो सड़क देख लीजिए, राशन देख लीजिए, और क्या विकास देखिए, और क्या विकास है? लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला। रोजगार करना चाहिए तो रोजगार कहने में, रोजगार के लिए यहाँ सरकारी नौकरियाँ नहीं निकली। सरकारी नौकरियाँ क्यों नहीं निकली? जो सरकारी पढ़ निकल रही हैं हो रहा है। अच्छा, हाँ। आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियाँ निकल रही हैं। हाँ, निकल। आंकड़े कुछ और बता। अब आंकड़े बताते रहे। यूपी वाला पुलिस आया रिजल्ट। यूपी वाले गए हैं 42। आर्मी की वैकेंसी नहीं निकली। आर्मी को तो केंद्र की व्यवस्था है। आर्मी तो केंद्र की व्यवस्था मान रहे हैं। हाँ। और पेपर लीक हो जा रहे हैं। अरे तो पेपर, हर सरकार में पेपर लीक होते थे। क्या उसके भाजपा की सरकार बना? एकदम 100%। आप बताइए अंकल, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी। क्या वजह है? वजह है सुरक्षा है, विकास है, और क्या वजह है? 3 काम बता दीजिए जो भाजपा ने करवाए हों। प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया और गरीबों तक जिसको आवश्यक था, ठीक है। राशन वितरण बढ़िया है, सुरक्षा भी ठीक है, कोई अराजकता नहीं है। बस और कुछ बताना है आपको? ये बताइए कि ये जो लैपटॉप बांटने वाली स्कीम थी, अभी बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला, कब तक मिल जाएगा? अब इसके विषय में शासन जाने, शासन योजना बनाती वो बताएगा कब तक मिलेगा। आप बताइए अंकल, आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? हमको योगी जी और मोदी जी चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। ये काजल ओजल सब बॉम्बे जा लेंगे, नाचने चले जाएंगे। योगी जी या महाराज जी यहीं रहेंगे गोरखपुर में, और मोदी जी भी रहेंगे। हाँ, इनका सरकार काजल नाचने चल जाएंगी। कहाँ रहेंगे? कहाँ उनका क्या है यहाँ? अरे लोग कह रहे हैं कि काजल निषाद इस बार जीतेंगी। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। फतेह बहादुर फतेह बहादुर को लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं करवाएं। इतना अच्छा काम कराए, बजाइए, देखिए, रोड देखिए, इधर देखिए, जाइए, काम नहीं हुआ है।
योगी जी के देन है और अटल बिहारी वाजपेयी के देन है कि 2 ठो पुल बन गया वहाँ तक। अब पूरा काम हो गया गोरखपुर में। गोरखपुर क्या था, अब गोरखपुर स्वर्ग हो गया। जाइए देखिए। लोग कह रहे हैं रोजगार में नहीं मिल रहा है। अरे रोजगार कहीं नहीं मिलेगा। अब काम नहीं करना चाहेंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? लोग काम नहीं कर रहे हैं। काम कहीं नहीं करेंगे, रोजगार है। काम नहीं करना चाहेंगे तो क्या बैठे कोई खिला देगा क्या? हाँ मतलब आप कह रहे हैं काम नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए रोजगार हाँ, तो उनके दारू चाहिए, सीसी चाहिए, काम नहीं करत क्या करवा? तुम पियले बट्टा का? हम तो पी ला गाड़ी चले। हमें का हम तो पीबे करीला, भेज दे कर भाई। ये बताओ, अभी कहा बाटा की भाजपा को वोट देव नसवा जब उतरी तो कहा कि साइकिल दे साइकिल भाग जाए चला, साइकिल के वोट नहीं देवे हम। ये बताओ, लोग कहत बाटे कि सपा एबा ले जाए 300 से ज्यादा सीट। सपा ना जीती, फतेह बहादुर सिंह के अलावा जिंदगी में ना जीत पाई। 5 लाख रुपया शर्त रख ले, ना जीत लगाई हो। 5 लाख रख देती ATM तुरंत। तू शर्त लगाओ ना जीत पाई साइकिल। और बोला भाजपा के अलावा क्यों ना जीत पाई? बोला हाँ, कहाँ इतना मोहब्बत है वो? ना मोहब्बत और ना विकास किया है और ना काम किया है। और का? अच्छा हाँ, विकास काम किया। 5 ठो काम गिनवा था। हाँ 5 ठो। अरे पूरे देश में देखा था यहाँ मुजरी भाई, इधर भाई मेहदावल हुआ, ये रोड बन गया, वहाँ 2 ठो पुल बन गया, और फिर महेश्वरा के पास पुल बन रहा, वो भी ब्रिज ऊपर लाइन से। इधर भी वैसे 5 तो ऐसा हो गया, तो 5 तो ऐसा ही हो गया। और बोलिए। आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनवाएंगे? ठीक है, ये बताइए भैया, सही कह रहे हैं भाजपा की सरकार आ रही है? भाजपा सरकार आएगी, विकास का काम हुआ है। क्या वजह है भाजपा की सरकार आने की? भाजपा सरकार है कि यहाँ पर जो भी सड़कें थी सब सड़कें बन गई और विकास का काम हो रहा है, तहसील हो गया। आप बताइए, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? भाजपा की। क्या वजह है भाजपा की सरकार बनवाने के पीछे? विकास इतना ज़्यादा हुआ है। कुछ विकास बता दीजिए, विकास का काम। सड़कें बनी हैं, घर घर लैट्रीन बना है, हर घर में राशन मिल रहा है। आपको क्या मिला है? हमको सब कुछ मिला है। 2000 रुपये पे किसान सम्मान योजना मिलता है, राशन मिलता है। उसके बाद 1000 रुपये श्रम वाला का श्रम कार्ड वाला मिलता है। मतलब आपको सब मिल रहा है, इसलिए सुविधा सब मिल रहा है। आप बताइए भैया, अंडा बेच रहे हैं, अंडा बेचते बेचते बता दीजिए किसकी सरकार बना रहे हैं आप? भाजपा की सरकार बना रहे क्या हैं। वजह है भाजपा की सरकार बनाने? भाजपा की सरकार में बहुत विकास हुआ। क्या विकास हुआ? विकास अरे एक रहे तब तो बताया जाए, कितने नाम गिनाया जाए विकास काम के मामले में। ये बताइए, आपका ये धंधा वंदा कैसा चल रहा है? बहुत मस्त चल रहा है। महंगाई से कुछ नहीं हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके लिए महंगाई कितना मुसीबत? कुछ नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। जहाँ घर बनता है तो लोगों को परेशानियाँ होती है। योगी जी घर बनवाने का काम शुरू किया है, परेशानी होगी। अच्छा, फिर इसके बाद 5 साल बाद फिर आपको क्या क्या मिला है? हमको मिलने से नहीं मतलब, हम करेंगे तभी ना खाएंगे। मिलने के हम आसर पे थोड़ी ना बैठे हुए हैं, हमको कोई देगा तब होगा। ठीक है, आप बताइए भैया, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं। क्या वजह है? भाजपा की सरकार में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है। आप लोग कह रहे हैं विकास हुआ, अभी रास्ते में कुछ लोग मिले तो वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। 3 साल से फतेह बहादुर सिंह है, वो विकास ही नहीं करवाए हैं। बहुत विकास हुआ है। फतेह बहादुर यहाँ बताएंगे विकास का काम? सब सड़क चक्का चौक है, यहाँ तहसील है, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ के थाना नज़दीकी है, डिग्री कॉलेज है, कन्या इंटर कॉलेज है। विकास ही ने बहुत विकास हुआ है भाजपा की। क्या वजह है? महिलाओं का सुरक्षा, लेकिन आए दिन रेप हो जाते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा। अभी भी हो रहा है सर। हम लोग खबर छापते हैं, हमको खबर आती है कि ऐसा हो रहा है। नहीं तो भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार। महिला सुरक्षित हैं कि नहीं? हाँ, सुरक्षित तो है ही है। हाँ। अपराध कम हुए? कब तो है ही है, अपराध कम है। कैसे कह रहे हैं कम है? हाँ, आए दिन मर्डर होता था। अच्छा, ये बताइए, जो 3 काम मत बता दीजिए भाजपा सरकार के जो किए हो। हाँ, भाजपा सरकार के 3 काम। विकास। क्या विकास में क्या चीज? विकास में हर चीज, बिजली, पानी, लाइट, रोड, सब कुछ का विकास है। अच्छा, आप कह रहे हैं विकास हुआ? जी भैया। आप अरे भैया, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? योगी सरकार होने के। क्या वजह है योगी सरकार बनवा? बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या अच्छा काम हुआ है? बिल्कुल काम तो हुआ। देखिए, ओवर ब्रिज बन गया, फर्स्ट क्लास रोड हो गया, नाली पिच, खड़ंजा, डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, 2 इंटर कॉलेज। और क्या किसी घर कोई खाना पहुंचाएगा? आप बताइए भैया, आप बताएं अंकल, किसकी सरकार बनवा रहे हैं?
बीजेपी के। क्या वजह है? हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है, जिले का विकास करते हैं। लोग कह रहे हैं 30 साल से फतेह बहादुर हैं, विधायक कम नहीं करवाए हैं। बहुत काम करते हैं फतेह बहादुर सिंह। आपके लिए कुछ फायदा हुआ? हटिएगा। हाँ चाची, किसकी सरकार बनवा रही हैं? फतेह बहादुर बनेंगे, योगी वजह है? मोदी बनेंगे, और कौन बनेंगे? क्या वजह है? भाई फतेह बहादुर हमारे यहाँ विकास बहुत किए हैं। तहसील विकास का काम बता दीजिए कुछ। विकास काम तहसील हो गया, कोतवाली हो गया, महिला थाना हो गया, पार्क बन गया, और फिर सुंदरीकरण बनने जा रहा है यहाँ पे। और ये बताइए, सरकार के दावे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित है, सुरक्षित हैं बहुत है। और ये बताइए कि लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं मिल रहा है भाजपा सरकार में। रोजगार मिलेगा क्यों नहीं? नहीं मिल रहा है। मिलेगा। आंकड़े नहीं बताते। अब मिलेगा। 5 साल तो बीत गया ना। 5 साल बीत गया, आपकी 5 साल में मिलेगा, सबको मिलेगा। मतलब 5 साल बीत गया, आप कह रही हैं एक बार और आएंगे तब मिलेगा। हाँ, सबको मिलेगा। ये बताइए, काजल निषाद यहाँ से हैं सब। काजल निषाद को बताइए, उनको कौन जानता है? वो तो एक काम करने वाली औरत है, हमको कहाँ खोजने जाएंगे? फतेह बहादुर हमारे पास में कार्यालय पे हैं। अच्छा। कोई काम होता है उनको बगल में पकड़ लेते हैं, हमारा काम सही हो जाता है। उनको कहाँ खोजने जाएंगे? मतलब आप भाजपा की सरकार बना रही है? जी ठीक है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अंगूर बेचते बता दीजिए। फतेह बहादुर भाई। क्या वजह है? बस हमारे पुराने नेता हैं भाई। पुराने नेता हैं इसलिए लोग कह रहे हैं कम नहीं करवाए फतेह बहादुर। काहे नहीं कराए हैं, बहुत काम कराए हैं। बहुत काम करवाया। आप बताइए अंकल, किसकी सरकार? बस फतेह बहादुर वही है यहाँ के। आप भी फतेह बहादुर। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? बीजेपी। क्या वजह है? काम तो अच्छा हुआ है। क्या काम अच्छा हुआ? हमारे यहाँ के फतेह बहादुर निकलेंगे, क्योंकि हम काम हमारे क्षेत्र में देखिए हर गली मोहल्ला पिच हो गया और अच्छा होता है। जी। क्या वजह है? कुछ काम हम अच्छा लगा? काम तो अच्छा हुआ, तभी तो कर रहे हैं। अच्छा। काम अच्छा हुआ इधर फतेह बहादुर। आप बताइए भैया। फतेह बहादुर। फतेह बहादुर। आप बताइए किसकी सरकार बनवा? बीजेपी की। क्या वजह है? विकास हुआ है। लोग कह रहे हैं रोजगार ही नहीं मिला, सिर्फ मंदिर। विकास हुआ है, विकास हुआ है। हाँ चाचा, बोलिए। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? भाजपा सरकार बनेगी। क्या वजह है? हर चीज़ का इसमें वजह है, हर चीज़ का सुविधा है। आदमी लोग राशन पानी सब पा रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं। अभी क्या चाहिए? अच्छा, भाजपा सरकार बनवा रहे हैं। आप बताइए अंकल, किसकी सरकार? बीजेपी। क्या वजह है? सब ठीक है वजह। लोग कह रहे हैं सिर्फ मंदिर का विकास हुआ और कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो हमारे क्षेत्र में सब कुछ हुआ है। फतेह बहादुर को लोग कह रहे हैं, कुछ लोग रास्ते मिले थे कि काम नहीं करवाए हैं। कौन कह रहा नहीं काम हुआ? सारा जगह देखो कंपनी चमक रहा है बिल्कुल एकदम। आप बताइए क्या है भैया? किसकी सरकार आप बनवा रहे हैं? योगी बाबा की। कहाँ है भैया? हमारे नेताओं को इतना सुविधा दे बड़ा कम दे बाटे। 22 घंटा लाइट मिलता बा, साला 8 घंटा लाइट बहुत जाते मन के। करते हैं आप? ऑटो। ये बताइए, आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे भी ऑटो चलाएं? नहीं भैया, रोजगार ही नहीं मिल रहा है। रोजगार तो मुद्दा है भैया, क्या करिएगा? अगले तो ये मुद्दे दिएगा, कौन दे पाए? लोग कह रहे हैं रोजगार ही नहीं मिला। क्यों नहीं रोजगार है? काम करने वाले के लिए बहुत रोजगार है। आंकड़े तो नहीं बता देंगे रोजगार निकला। बहुत हैं जिनको चाहिए काम करने वालों को, काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं। लेकिन आप जरूरी नहीं जो आप कह रहे हैं कि ऑटो चलाने वाले का लड़का ऑटो ही चलाएगा। मुची का लड़का ना इंजीनियर और IAS बना हुआ है। तो जब वैकेंसी निकलेगी तभी ना। वैकेंसी तो निकलेगी ना, समय आने पे निकलेगी। 5 साल बीत चुका। 5 साल बीत गया तो नौकरी नहीं मिली। आते थे 4.5 लाख नौकरी नहीं मिली है। नहीं 4.5 लाख मिली, कुछ तो मिला है। कुछ मिला आप कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अभी देखिए, जो रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो सरकार उस पर काम करेगा, वोट उसी को दिया जाएगा। अच्छा, जी। कौन सी सरकार काम कर रही है? अभी तो कोई नहीं है। अब भविष्य में जो उसके प्रति आशान्वित है उसी को हम लोग करेंगे। अभी कोई सरकार ही नहीं है। उसके प्रति कोई काम ही नहीं हुआ है, रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। तो किस बदलाव चाह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल चाह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल चाह रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं भाजपा सरकार आएगी। नहीं, भाजपा हमारे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अब वैसे देखिए। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? ये बताइए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब विकास से संबंधित है, न कि धर्म है। चाहे जो धर्म को छोड़ करके स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, धर्म को छोड़ के स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। भैया सही कह रहे हैं ये। क्या किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अरे हम तो भाजपा का बनवाना चाह रहे हैं। क्या वजह है? भाजपा हमारे यहाँ बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। भाजपा बहुत ज़्यादा काम की है भाजपा, और करेगी भी। ठीक है, हमारे यहाँ के फतेह
देखिए यहाँ पे अगर भाजपा काम नहीं करती तो फतेह बहादुर सिंह यहाँ से हमेशा जीतते नहीं, ठीक है, जाहिर सी बात है। और भाजपा जो है बहुत काम की है। देखिए यहाँ गोरखपुर में हर एक सड़कों हैं और हमारे वहाँ फ्री राशन, तेल, चना सब फ्री दे रही है, मुफ्त में दे रही है भाजपा, क्या इसलिए यहाँ पे भाजपा जीतेगी भी, रहेगी भी हमेशा। आपके आलोचक तो कहते हैं कि राशन दे के जनता को सरकार हरामखोर बना रही है। जैसे ये गलत बात है, ठीक है। जैसे योगी जी हमारे, अभी योगी जी का कोई मकसद कोई जानता नहीं है, उनके पास कोई है नहीं, इसलिए वो जो है हम भाजपा बहुत अच्छी, हम लोग की सोच के लिए भाजपा बहुत अच्छी काम की है और करेगी भी, ठीक है, इसलिए हम लोग भाजपा से हैं। हाँ, आप लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं कार्यकर्ता हैं, पब्लिक हैं। अच्छा, ठीक है। सरकार तो योगी आदित्यनाथ का बने, हम लोग तो मंत्री वाले हैं। महंगाई होगा, इससे आपको दिक्कत नहीं हुई? फल वल बेच रहे हैं? अरे क्या दिक्कत है, सब दिक्कत हो या ना हो क्या क्या, लेकिन हम लोग वही चाहे कोई सरकार दिक्कत है फिर भी आप योगी को वोट देंगे? तो योगी को, मंत्री जी को, बस मंत्री के हम लोग फैन है। अच्छा, फतेह बहादुर के? फतेह बहादुर तो गुड लक, नंबर 1। हाँ, काजल निषाद के बारे में? उनको कौन बम्बई खोजने जाएगा? हमारा मंत्री अच्छा बुरा मेरे घर का है। अरे नहीं सुनेगा आज, नहीं कल सुनेगा, परसों सुनेगा, है तो मेरा आज से नहीं सदियों से। काजल जी भाग जी दूध कहा जाएंगे बम्बई, पता नहीं नेता हो रहेंगे कि फिल्म बनाएगी, उनको कौन पकड़ जानता है। हमारा मंत्री जो है जमाने से है। हाँ, बेवफा ही सही दुल्लवा है मेरी। अरे मतलब आप फतेह बहादुर को जिता रहे हैं? फतेह बहादुर हम लोग फतेह बहादुर के हैं और रहेंगे मरते दम तक। लोग कह रहे हैं फतेह बहादुर कमवा नहीं करवाए हैं। फतेह बहादुर यहाँ की आन मान शान है। हाँ, विकास का समझ कम क्षेत्र में अगर विकास है तो फतेह बहादुर का सब देन है। अच्छा, बेकार उनको कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, उनका समझ एकदम, उनका जो विरोध करे वो सबसे बड़ा कम अकला आदमी है। हाँ। ये बताइए फतेह बहादुर की लड़ाई किससे है इस बार? फतेह बहादुर की लड़ाई इस समय कोई उनके सामने टिकू नहीं पाएगा, सब हवा है। हाँ। तो कह रहे हैं काजल निषाद हराएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मंत्री के आगे सब उड़ जाएंगे। मंत्री एक शेर है। हाँ, उनका फतेह बहादुर शेर है। फतेह बहादुर शेर था, शेर रहेगा। वो हारे रहेगा नहीं, उनको हराना जो नामुमकिन, असंभव है, नामुमकिन। भाजपा को जिता रहे? भाजपा जीतेगी, भाजपा तो आए होगी यार, आए बात नहीं है, लेकिन मंत्री का बात दूसरी है। अच्छा। वो हमारे क्षेत्र का नेता है। ठीक है। हाँ बताइए, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम तो भैया योगी सरकार बनवा। क्या वजह है योगी सरकार बनवाने की? योगी सरकार का वजह यह है कि करमैनी उनके पिताजी पुल बनवाए थे, माननीय फतेह बहादुर सिंह के पिताजी। फिर उसके बाद में जितने यहाँ पक्के पुल बने, ओवर ब्रिज बना, रोड फर्स्ट क्लास हो गया, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास हो गया, डिग्री कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, हर व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी है नहीं। तो बताइए, अब कोई नया आएगा वो पहले अपना पेट भरेगा। मंत्री जी का तो पहले से भरा है, तो मंत्री से बढ़िया कोई है नहीं। फतेह बहादुर सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा, यह मेरा दावा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप बताइए भैया किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? फतेह बहादुर सिंह। क्या वजह है? वही हैं, 6 साल से विधायक हैं यहाँ के, वही रहेंगे। किसकी सरकार बन रही है इस बार? योगी जी की। क्या वजह है? अरे योगी जी हमारे अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं इसलिए आप बनवा रहे हैं। आप नहीं बताएंगे अंकल? योगी जी। आप बताइए किसकी सरकार बनवा रही है? योगी जी का। क्या वजह है? किन मुद्दों पर चुनाव जिता रही हूँ? अच्छे काम कर रहे हैं। क्या काम किए हैं बता दीजिए, 2 काम बता दीजिए। क्यों नहीं, सड़क बनवा रहे हैं, राशन पानी फ्री कर रहे हैं, शौचालय दिए हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं। आपको क्या फायदा हुआ है इस सरकार से? बहुत कुछ फायदा। क्या राशन वाशन मिला आपको? हाँ जी, मिला है। आवास? सब कुछ मिलता है, आवास नहीं मिला है। अच्छा, हाँ चाची, किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? मोदी, अरे योगी का। काहे हो? अरे हमें इतना सुविधा हमन के दहले बाटे, सड़क का सुविधा अलगे से दहले बाटे, हमन के सुरक्षा बढ़िया से रखले रहले, केहू बिटिया बहन के तनिको प्रॉब्लम नहीं हो पावला, छेड़खानी नहीं केहू पावलस। रोजगार तो जिंदगी भर कमाए के बा, लेकिन इज्जत तो अपने हाथे में रहल। हाँ, अब उनके अइले पर हमन के फिर भी सुविधा बढ़िया मिली। अच्छा, हाँ, मतलब सुरक्षित हैं आप कह रही हैं महिला? हाँ, ये सोचेली। हाँ, हम यही सोचते हैं कि सब इंसान अच्छे से और सब खाए पिए आराम से, कोई राशन पानी हर चीज़ व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। महंगाई बहुत तेज हो गया है। अच्छा, हाँ। ये कह रहे हैं महंगाई तेज हो गया है। तो महंगाई जब जो चीज़ हमारे वहाँ नहीं है, जो बाहर से आएगा वो महंगाई तो रहबे करेगा।
हाँ, जो हमारे वहाँ नहीं है वो बाहर से आएगा तो महंगा मिलवे करेगा। बताइए, सरकार को देना चाहिए ना उसका सुविधा। सरकार अपने घर से पैदा नहीं न करेगी, हम पैदा करके बाहर देंगे तभी तो ला करके देगा यहाँ पे। हमारे खेती में जो गेहूँ हो रहा है तो हम लोगों का भी महंगा जा रहा है और उधर से जो मिल रहा है वह भी वही चीज़ है। जब हमारा महंगा है तो अपना सरकार भी महंगा देगा। लोग तो कह रहे हैं रोजगार ही नहीं मिला भाजपा की सरकार। और रोजगार तो जिंदगी भर आदमी का जन्म मिला है तो हम परिश्रम करेंगे तो रोजगार मिलवे करेगा। मतलब जिनको नहीं मिला वो परिश्रम नहीं कर रहा है। कर क्यों नहीं रहा है? कुछ तो रोजगार अपना कर रहा है। अरे सरकार नहीं, उतना पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिख करके क्या करेगा जब उसके पास उतना माइंड ही नहीं है। अगर माइंड रहे तो अपना रोजगार खुद के करके वो चला लेगा। कि जो फोटो खींचिए, मेरी बात सुनिए। अभी आया नहीं, 27 साल कांग्रेस हमारे देश में राज किया है लेकिन ऐसा सुविधा नहीं। 45 में तेल दे रहे थे लेकिन हम लोग का गड्ढा जहाँ था वहीं पे गड्ढा पड़ा हुआ था, लेकिन अब वह गड्ढा तो बराबर हो गया। और ज़्यादा कह रहे हैं लोग कि कोरोना में कहीं से बनकर आया नहीं, कोरोना तो यही हुआ। अपने घर से मोदी जोगी तो कोरोना लाए नहीं, बाहर से आया था। बाहर से आया लेकिन उनके मोदी जोगी के घर से तो आया नहीं था। तो फिर पब्लिक को इतना शोर मचाने की क्या जरूरत? हम करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। काम आपको अच्छा लग गया भाजपा का? पहले नंबर तो हम लोगों का इज्जत बरकरार हुआ, कोई हाथ पकड़ के खींचने वाला नहीं है। पहले खींचता था, वजह से पहले खींचता था। और फिर क्या साइकिल के राज में तो खींचता जरूर था, ज्यादा बहुत कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन अब उतना प्रॉब्लम नहीं है। 10 बजे रात के गाड़ी लेके चले जाइए चले आइए, कोई बीच में टच करने वाला नहीं है। एक बार फोन कीजिए 112 नंबर पहुंचने वाला है। और दूसरा नंबर की हम लोग को आने जाने की सुविधा, हर एक चीज का गड्ढा पट गया बराबर हो गया, सड़क कहीं आने जाने का सब कुछ सुविधा है। यही है, इसी वाले सड़क पे देखिए 2 गड्ढा दिख रहा है। तो अब न दिख रहा है, कहने दीजिए। गड्ढा तो जब 4 पहिया 10 चक्का है तो गड्ढा होगा करेगा, लेकिन फिर पटेगा फिर बराबर होगा। न कांग्रेस कुछ किया न साइकिल कुछ किया जो तो बाबे जोगी ये मोदी कर रहे हैं। आप बताइए भैया, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? अखिलेश की। क्या वजह है अखिलेश की सरकार? बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है और लोग तो कह रहे हैं कि लोग परिश्रम ही नहीं कर रहे हैं इसलिए बेरोजगार। पैसा आप देखिए, जब सरकार वैकेंसी निकालेगी तभी तो हम रोजगार पाएंगे। तो वैकेंसी नहीं निकल रहा तो जाहिर सी बात है बेरोजगार बैठे रहेंगे सब लोग। राम मंदिर बन गया, बन गया, अच्छी बात है, बनना चाहिए। हाँ, तो आप इन मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे? इन मुद्दों पर वोट नहीं? ये तो नहीं है, ये तो मुद्दा नहीं है कोई। ये मुद्दा नहीं है। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दा बेरोजगारी पे। बस बेरोजगारी पर आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बस इस बार। आप बताइए भैया। हाँ अंकल, चाचा बताइए, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश की बनेगी भैया। क्या वजह है? बेरोजगारी, महंगाई। और क्या वजह है? बेरोजगारी महंगाई वजह है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई सिर्फ मुसलमान के लिए, सबके लिए महंगाई है भैया। अगर तेल मिल रहा है 200 रुपये लीटर तो सबके लिए मिल रहा है, खाली मुसलमान के नहीं मिल रहा है। इस सरकार बनेगी अखिलेश की। हाँ, लोग कह रहे हैं महंगाई कितना भी हो जाएगा हम खरीदेंगे। भाजपा समर्थक क्या थे? वो खरीदते होंगे भैया, लेकिन वोट पड़ेगा महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर। अच्छा, हाँ, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वोट पड़ेगा। विधायक यहाँ के काम हम करवाएं 5 साल बीत गया, क्यों नहीं काम कराए हैं? काम तो करीबे किए हैं। क्यों नहीं काम करवाए हैं? भाजपा के विधायक है, फिर भी आप सरकार बदलेंगे ना सब। विधायक थोड़ी ना महंगाई लाए हैं, महंगाई सरकार लाई है ना। तो विधायक को आप नहीं बदलेंगे? नहीं, विधायक तो बढ़िया यहाँ के हैं। मतलब विधायक भाजपा को वोट देंगे? हाँ, नहीं, भाजपा की वोट की बात यहाँ नहीं है, सरकार की बात है। यहाँ जो हमारे इस समय विधायक जी हैं फतेह बहादुर सिंह, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन बदलाव लोग चाह रहे हैं। अब जनता क्या करेगी? अब जनता क्या करेगी तो आगे फैसला होगा इसका। लेकिन महंगाई तो भैया है, बेरोजगार हैया है। डराते हैं तुम। ये बताइए, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? हमन के बाबा इधर आ जाइए योगी आदित्यनाथ। इधर आइए थोड़ा। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ। हाँ, काहे? हिंदू तत्व पे। हिंदू पे भाजपा की सरकार बनेगी अभी। 1 मिनट रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कहूँ नहीं जाएंगे। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बाबा योगी आदित्यनाथ का। काहे? इसलिए कि हम लोग का मसीहा पीरा परम पूज्य जोगी मठ के वो महंत है। अच्छा, वो गलत रोजगारी नहीं निकल रहा है, लोग कह रहे हैं। रोजगारी से नहीं मतलब है, को चिम्मच से थोड़ी खिलाएंगे। राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्या चाहिए? आपको नहीं मिला? आपको हर सुविधा मिला, सब चीज मिला। लोन भी लिए 7 लाख। लोन भी जोगी के राज में लिए हैं।
और कुछ बताएंगे? बस एकदम एकदम। आप बड़ा तेजी में लग रहे हैं, कहीं जाना है क्या आपको? अरे भाई हमारा ठेला खड़ा है, ठेला पर हम बेचेंगे नहीं तो हमको खाना कैसे मिलेगा? राशन 35 किलो मिलने से थोड़ी ना होगा। 35 किलो राशन मिले हो तो हमारा PADA भत्ता है, और जो मेहनत मजदूरी वाला हो हमारा अलग से कमाई है। सपा के समर्थक कहते हैं कि इस बार 300 पार। हम लोग जो है वोट जोगी की देंगे। हाँ, जोगी के नाम पे। बीजेपी से अगर एक कुत्ता भी आएगा तो हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। कह रहे हैं आप बीजेपी से एक कुत्ता भी आएगा आप उसको वोट देंगे? हाँ, लेकिन इतना प्रेम कहाँ से आता है? हाँ, हम लोग जुड़े हैं बीजेपी से, जुड़े हैं बीजेपी से जुड़े हैं। आज 300 साल से जुड़े हैं बीजेपी से। हाँ, कार्यकर्ता हैं क्या? हम बीजेपी का कार्यकर्ता, हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष हैं जनकपुर मौजे से। अच्छा, हिंदू वाहिनी के आप अध्यक्ष हैं? जी जी जी। हाँ, ये बताइए, लोग कहते हैं कि मंदिर का विकास से नहीं मतलब है, हमको खाली बीजेपी से मतलब है। अच्छा। हाँ, फूल से मतलब है। लोग कहते हैं कि सिर्फ मंदिर का विकास हुआ, रोजगार मिला ही नहीं। रोजगार तो दिया नहीं है। बताइए, कोई खाने बिना मर रहा है। कोरोना में 2 साल राशन फ्री दिया, गल्ला दिया, सबको पैसा दिया, किसी की सरकार में एक पैसा नहीं मिला था। अरे समाजवादी पेंशन मिलती थी पहले। अरे वो भी दे रहा है पेंशन। हाँ। फिर भी आप सरकार इस बार लग रहा बदल रहा है। सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की, खिचड़ी भी नहीं बनेगी। अच्छा। किसी का पता लता नहीं है, सब बीजेपी में भाग आ रहे हैं। कौन? सपा वाले कहते हैं 22 में 22 साइकिल। अरे वो बतियावा यार, क्या भाग? बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अरे भैया हम लोग भाजपा सरकार बनवाई ला। बनिया पार्टी हैं, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आप? ठीक है, आप बताइए भैया कहें? वैसे बस ये लोग तो कह रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे पूरा। कहने दीजिए, अखिलेश की सरकार आएगी 22 में। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार ला। आप बताएंगे? हाँ जी सर, बोलिए। किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी को। काहे? हमारा गरीबी परेशानी दूर कर रहा है, खाने बगैर मर रहे हैं, मजदूरा खाना, चावल, गेहूँ, रिफाइन सब कुछ दे रहा है। अच्छा, सब कुछ दे रहा है। देखिए, उसी पार्टी का हमारे पास कार्ड है। खाना होना मिलने से हो जाए राशन? हाँ, रोजगार में नहीं मिली तब? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिली, पैसा मिले तो तू कुछ खरीद लेवा। हाँ, तो मिलेगा तब तो। आप बताइए अंकल, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? बीजेपी की। क्या वजह है? अरे विकास। हाँ, विकास। आप बताइए, सही कह रहे हैं? मेन मुद्दा बाबू विकास है। विकास गोरखपुर में जो हुआ है आज तक कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। क्योंकि गोरखपुर को अगर पहचान दिलाया, वीर बहादुर सिंह के सपने को साकार किया तो मात्र जोगी जी ने किया है। अच्छा। और एक हाथ में विकास और एक हाथ में विरासत। हमारी संस्कृति, हमारा विरासत का पहचान योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही मिला है, बाकी कोई देने वाला नहीं था। आपके आलोचक तो कहते हैं कि भाजपा का विकास फिल्मी घोड़े की तरह है, हिलता डुलता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब धरातल पे दिख रहा है। सब धरातल पे दिख रहा है। क्या गोरखपुर के लोग बीमार नहीं हुआ करते थे इसके पहले? यहाँ कितने अस्पताल थे? एम्स किसने बनवाया? एम्स किसने? विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। एकदम विकास के नाम पे दे रहे हैं, और अपने हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति का पहचान दिलाया उन्होंने। और रोजगार भी है। जब भी कहते हैं रोजगार नहीं मिला। अरे भैया, एम्स बना उसमें रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री लगा यहाँ, उसमें रोजगार मिलेगा। विश्वविद्यालय तोड़ दिया गोरखपुर को जोगी जी ने, क्या उसमें रोजगार नहीं मिलेगा? टीचर भर्ती नहीं होंगे? अच्छा, ये बताइए, जो लैपटॉप के लिए फॉर्म भरे गए थे, तो वो सारे लैपटॉप कब तक मिल जाएंगे? टैबलेट अब ये तो गवर्नमेंट अपना बताएगा ना, हम कैसे बताएंगे? उसमें कुछ लोग पाए हैं, उसके बाद आचार संहिता लग गया, कुछ लोग नहीं पाए होंगे, तो आगे गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट देगी। लोग ये भी कहते हैं कि सरकार बस नाम बदलती है। काहे नाम बदलती है भाई? असली पहचान उसका दिए है, नाम कहाँ बदले हैं? असली पहचान दिए हैं। ये बाबर के द्वारा जब नाम बदल दिया गया था तो नाम उसका सही किए हैं। अच्छा। हाँ, और ये बताइए, जो 100 से 112 हो गया नंबर, 112 होने में कितना अपराध कम हो गया? नंबर अपराध देखिए, अपराध कैसे कम नहीं हुआ? जोगी जी के शासन में कोई दंगा हुआ है? नहीं हुआ है। कोई दंगा नहीं हुआ है। नहीं हुआ, ये कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ। सही कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं। सही है। हाँ, दंगा नहीं हुआ। यहाँ रिकॉर्ड 13 दंगे हुए हैं, 14 दंगे हुए हैं। क्लियर तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 13-14 अखिलेश के राज में दंगे हुए हैं। हर मुसलमान डरा रहता था अखिलेश के राज में कि मुहर्रम आएगा, दिवाली आएगा तो आटा चावल रख लो भैया अपने घर में, नहीं तो कर्फ्यू लग जाएगा, दंगा हो जाएगा। अभी ये जो इलाहाबाद दंगा नहीं हुआ है। इलाहाबाद में जो युवा मार खाए हैं पुलिस वालों से, तो क्या ये दंगे में नहीं है? ये होता रहता, उपद्रव जब करेंगे तो मार खाएंगे। आप शांति से अपना प्रोटेक्शन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सरकार आपकी बात सुनेगी। रही बात रोजगार, कोई गवर्नमेंट आएगी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी, उसको कोई काट नहीं सकता है। अभी गोरखपुर में एक मनीष हत्याकांड हो गया था, अनीश कनौजिया हत्याकांड हो गया था,
तो उसमें पुलिस वाले दोषी थे, जो होटल में हुआ था ना उसमें पुलिस वाले दोषी हैं इसमें। पुलिस वाले दोषी थे। कानूनी कार्रवाई गवर्नमेंट कर रही है, उनको सस्पेंड। पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस गवर्नमेंट के अंदर में आती है। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट योगी जी की है। योगी जी ने कार्रवाई किया उनके। किसके सरकार में दंगा हुआ ये? एक किसके सरकार में ये वाला दंगा हुआ? जो दंगा उसको नहीं बोलते हैं, तब किसको कहते हैं? ये घटनाएं हैं। दो गुटों में संघर्ष को ही दंगा कहते हैं। पेशेवर दंगाई नहीं है। हम आपकी जान मार दें, आप मेरी जान मार दें, इसको पेशेवर अपराधी नहीं कहते हैं। वो पेशेवर अपराधी नहीं थे, उनकी कोई दुश्मनी रही होगी, होटल में था बेचारा, उसको मार दिया। अब क्या सही है वो तो निर्णय देगा, कोर्ट फैसला करेगा ना, हम नहीं फैसला करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बन रही है। क्या वजह है बीजेपी की सरकार बनाने की? अच्छे काम उनके। कौन से अच्छे काम? अरे भाई बहुत सारे काम हैं। कुछ काम गिनवा दीजिए हमें। अच्छा, जैसे शौचालय उन्होंने बनवाया। और मान लीजिए आपका ई श्रम कार्ड कौन सी बड़ी चीज़ है? ई श्रम भी है, अपने आप में बड़ी चीज़ है। यहाँ फर्टिलाइज़र बना, एम्स बना, और मतलब बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। ठीक है, आपने दो काम गिनवाए, आप बताएंगे किसकी सरकार बना रहे हैं आप? इस बार तो बीजेपी की सरकार बनी है। क्या वजह है भैया? क्योंकि यहाँ पे गोरखपुर के इलाके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वेरियस हाईवे से कनेक्टिविटी बढ़ा है, और यहाँ पे एम्स वगैरह फर्टिलाइज़र का जो मतलब अराउंड 5,000 करोड़ की लागत से बनवाए हैं, और किसानों को मतलब किसान निधि सम्मान भी दिया गया है यहाँ पे। कहाँ पे? गोरखपुर में? हाँ, नहीं पूरे प्रदेश में दिया गया है। अच्छा, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ही दी ना इसको। तो इस उत्तर प्रदेश में बताइए किसकी सरकार बनी? बीजेपी की बनेगी। लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला, आप युवा हैं, आपको रोजगार मिला? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, रोजगार की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप वोटर हैं कि नहीं? हाँ, वोटर हैं। आप बताएंगे भैया किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की भैया। क्या वजह है? बस अपने विधायक जी, मंत्री जी अपने हैं। विधायक जी, मंत्री जी हैं जी, बस। आप बताएंगे कौन सी सरकार आ रही है? भाजपा। तुम बताओगे किसकी सरकार बना रहे हो? जी, तो अभी मैं वोट देने के लायक। अरे फिर भी मान लो कौन सी सरकार तुमको पसंद आई? मुझे अखिलेश वाली आई। अखिलेश वाली पसंद आई? सब तो कह रहे हैं भाजपा यार। नहीं, मुझे अखिलेश का ही पसंद है। कहाँ अखिलेश का पसंद है? उन्होंने युवा को भर्ती देने के लिए कहा था। हाँ, तो शायद मैं भी आर्मी में हूँ। अच्छा, आर्मी का सपना है मेरा। किसकी सरकार बना रहे हैं अंकल? मोदी और योगी का। यहाँ माननीय फतेह बहादुर सिंह जी हैं। कहाँ है मोदी और योगी का? इतना विकास आपने किया है, जैसे शौचालय हुआ, उसके बाद आप PM धन योजना हुआ, और शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, गुंडाई के ऊपर सब पे नकेल कसे हैं। बेरोजगारी के ऊपर आप कह रहे हैं? लोग युवा कहते हैं रोजगारी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला? प्राइवेट रोजगार नहीं है, सरकारी रोजगार की बात। तो सरकारी में तो होबे करेगा। गरीब के बच्चों के पास एक मात्र ऑप्शन रहता है सरकारी नौकरी, और वही नहीं निकल रही। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो क्वालिफाइड लड़के हैं, अच्छे हैं, कंपटीशन बीट करके जा रहे हैं, तो उनको अच्छी नौकरी मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, और बिना घूस के मिल रही है। पहले तो सब लोग उसका चंदा लगा लेते कि इतना पैसा मिलेगा। रुको एक मिनट यार। तो अब उसमें घूसखोरी नहीं है, एकदम पारदर्शिता से काम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बावजूद इतना विकास कर दिया है, इतना विकास किए हैं, यहाँ की जनता तो फिर से बुला रही है इनको विधायक, और फिर बनेंगे। बस कितना विकास किए? बहुत विकास किए। डिग्री कॉलेज, पुल, बिजली विभाग, सारे विकास का जाल है। अरे अंकल, इस सामने वाली सड़क है सही से नहीं बनी। अरे तो जब चुनाव के नाते रुक गया होगा। अच्छा, यही नाते फतेह बहादुर से कोई हरा नहीं पाएगा। सपा वाले तो कह रहे हैं, कहने दीजिए, उसे भाग जाएंगे सब। 22 में 22 साइकिल। अरे बस सब साफ है। हाँ, बार भी कह रहे हैं। अरे फतेह बहादुर कोई हरा नहीं पाएगा, एकदम गारंटी है। आप लोग एकदम चाह लिए फतेह बहादुर। हाँ, एकदम फतेह बहादुर। ऐसी बताइए, फतेह बहादुर की लड़ाई किससे है इस बार? फतेह बहादुर केहू से लड़ाई नहीं है। के जीरो है, सब जीरो है। सब जीरो, हवा में चल रहे हैं तो। अच्छा, हाँ। फिलहाल हम मौजूद थे कैंपियरगंज विधानसभा में, और यहाँ के लोगों से जाना कि क्या सियासत है यहाँ की। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने कहा फतेह बहादुर ही यहाँ के फिर से मंत्री बनेंगे, फिर से यहाँ के विधायक बनेंगे। और काजल निषाद को यहाँ पे लोगों ने कहा कि काजल निषाद भाग के चल जाएंगी मुंबई, वहीं रहेंगी, तो कौन उनको ढूंढने जाएगा। मैं रब, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।